एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे कि हमने रिकमेंडेड बुक्स को किस तरह से तैयार करना है अपने सीएसएस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। रिकमेंडेड बुक्स जो होती हैं या जो रिकमेंडेड आपकी रीडिंग्स होती हैं वो हर सिलेबस के सब्जेक्ट के एंड के ऊपर गिवन होती हैं कि आपने कहाँ से बेसिकली इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। उसके अंदर आपकी डिफरेंट बुक्स होती हैं जिनसे आप अपना सिलेबस भी कवर कर रहे होते हैं और इसके अलावा रेफरेंसिंग भी आपने उन्हीं रिकमेंडेड बुक्स में से करनी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम उसमें तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें इस्लामिक स्टडीज़ की तो उसके अंदर हैव गिवन लाइक ऑलमोस्ट 12-15 बुक्स जो कि आपके रेफरेंसेस के अंदर आती हैं। सिमिलरली उसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट और बुक्स हैं, डिफरेंट लिंक्स हैं। अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के उन्होंने उसमें लिंक्स दिए हुए हैं। देयर आर डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज दैट आर गिवन फॉर द क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, political science, IR, ILaw, whatever the subjects are, उसके लिए there are different recommended books and related sources जिसको आपने basically refer करना होता है for the preparation of that particular subject syllabus। अब होता ये है कि क्योंकि हमने 12 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं और हमारे पास टाइम स्पैन लिमिटेड होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी विंडो नहीं होती जिसके अंदर हमें तैयारी करके पेपर्स देने होते हैं। और अगर हम रिकमेंडेड बुक्स में से सारी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग नो वेयर। ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जितने रिकमेंडेड बुक्स हैं उन सारों को देखें और उन सारों में से एक्सर्प्ट्स निकालें और देन फिर उसकी रेफरेंसिंग जो है वो करें। इसको करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो मेन आपकी बुक्स है, फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर उसने आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है और जो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसकी उसने डिफरेंट बुक्स दी हुई हैं। अब उन बुक्स में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ तैयार करनी है जो कि आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेट करती है तो उसके अंदर से 3-4 आपको बुक्स देती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनमें से 3-4 बुक्स के लिए आप 3-4 बुक्स से आप जो है उस सिलेबस को कवर नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स यू विल बी गोइंग फॉर हार्डली 1 और 2 बुक्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अपनी बुक्स को नहीं लेना। पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि आपके 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 1 जो है वो सारे आप कवर कर रहे होते हैं। इधर यू गो फॉर द जूड हार्मन और यू गो फॉर द सेजेस ऑफ एजेस और देयर कुड बी एनी अदर गुड बुक जो कि आपको लगता है कि आपको रेफर करनी चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गो फॉर द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो कैली की बुक है विच इज़ वेरी गुड। अब सीन ये है कि ठीक है आप जो है वो इतनी ज़्यादा बुक्स को तो एट ए टाइम तैयार नहीं कर सकते, तो आपने करना ये होता है कि जब भी आपने रिकमेंडेड बुक्स को देखना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बुक्स अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करके और जो लोग ऑलरेडी अटैम्प्ट देकर पास हो चुके हुए हैं, जिन लोगों ने तैयारी की है, उनसे पूछ के कौन सी बुक अच्छी है, आपने वो आप अपनी बेसिकली एज टेक्स्ट बुक रेफर करनी है और उनसे आपने सारा सिलेबस जो है वो कवर करना है। लेकिन एग्जामिनर को ये बात बहुत पसंद आती है कि आपने रिकमेंडेड बुक्स जो हैं उनके एक्सर्प्ट्स या उनकी समरीज जो हैं वो इंक्लूड की हुई हैं अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के पेपर के अंदर। अब उसको करने का तरीकाकार ये होता है कि टेक्स्ट बुक्स के अलावा जो आपके रेफरेंसेस हैं आप जाके गूगल के ऊपर उनके बेसिकली समरीज को पढ़ें। आप देखें कि वो बुक्स कहती क्या है, बुक्स का क्रक्स क्या है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हमारी कुछ डिफाइंड बुक्स हैं जिनको हम हमेशा रेफर करते हैं, लाइक गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री है, ट्रैक टू पाकिस्तान है। इस तरह की जो हमारी बुक्स हैं ना, दीज आर दोज बुक्स के जिनके रेफरेंसेस जो हैं वो हमें पता है कि इनके अंदर क्या बात की हुई है आपके राइटर ने। वो बेसिकली इस पूरी की पूरी जो कहानी है वो जैसे वाई नेशंस फेल है तो एवरीबडी नोज कि उसमें बेसिकली जो समरी है, जो सारा क्रक्स है वो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो आपने जाके करना ये होता है कि आपने रिकमेंडेड बुक्स की जो समरीज होती है उनको पढ़ना होता है ताकि आपको उसको कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि इसमें जो राइटर है उसने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की हुई है, उसने किस एरिया को टच किया हुआ है, उसने किस किस्म के टॉपिक्स इसके अंदर जो है वो डाले हुए हैं और ये रिकमेंडेड बुक जो है वो बेसिकली हमारे किस कंटेंट सिलेबस के कंटेंट को कवर करती है। इस तरह करके आपने समरीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। गूगल के ऊपर आपको उनके एक्सर्प्ट्स मिल जाते हैं, आपको उनके रिलेटेड कोट्स भी मिल जाते हैं। देयर आर मल्टीपल पेजेस, देयर आर मल्टीपल रिव्यूज़ जो कि आपको किसी भी बुक के मिल सकते हैं। इंटरनेशनल राइटर्स जितने भी होंगे जो उन लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल जो बुक्स आप रेफर करेंगे उसके अंदर जो इंटरनेशनल राइटर्स की बुक्स हैं उसके अंदर यू वुड हैव अ वेरी गुड रिव्यू अवेलेबल जिसके अंदर यू कैन नो कि किस पॉइंट के ऊपर क्या बात की गई है। जैसे आयशा जलाल की बुक्स हैं या हमारी जो और कुछ बहुत फेमस अकबर जैदी की बुक्स हैं, इनके ऊपर आपको एग्जैक्ट रिव्यू जो है वो यूट्यूब पे भी मिल जाता है और आपको डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से आपको रिव्यूज़ की फॉर्म में यू कैन फाइंड आउट कि किस पॉइंट के ऊपर उन्होंने क्या बात की है। इसका और भी रिफाइंड तरीका ये है कि आप सिंपल जब उस बुक को देख रहे होते हैं तो उसका कंटेंट आपको मिल जाता है। उस कंटेंट के अंदर के डिफरेंट जो चैप्टर्स होते हैं ना वो लिखे हुए होते हैं कि इस बुक में ये चैप्टर्स अवेलेबल है। वो चैप्टर्स आपको ये बताते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा ये जो पूरी एक इसमें उन्होंने जो राइटिंग उनका पीस ऑफ राइटिंग है वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट उसका क्या था, किस चीज़ के अंदर उन लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया गया, उसमें क्या फैक्ट्स दिए हैं, क्या फिगर्स दिए हैं। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट रादर कि आप कंप्लीटली हर बुक को पढ़ें। सो आई होप इट इज़ हेल्पफुल। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू नो अबाउट दैट हाउ टू कवर द रिकमेंडेड बुक्स, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी ऑन इट। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।